नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम जानते हैं राशिफल और साथ ही में आपके लिए एक मास्टर चाबी भी लाते हैं जिससे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। यह हर चीज़ जानते हैं और एक सवाल भी रहता है, उसका जवाब आपको देना होता है। यह हर चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम पंचांग को जानेंगे और राशिफल देखेंगे। लेकिन मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, अपनी कमेंट शेयर भी करिए और साथ ही में लाइक वीडियो को करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का राशिफल, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2076, शक संवत 1942 और दिनांक है 14 सितंबर 2020। सोमवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र रहेगा और योग परिध रहेगी और कौलव करण है। राशि जो है कर्क रहेगी, यानी ड ह पर अक्षरों पर नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्मेंगे उनका नाम कर्क राशि पर रहेगा, यानी ड ह अक्षर पर नाम रहेगा। जिनका जन्म हो रहा है अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। मित्रों, श्राद्ध पक्ष की 12 तिथि आज है, जिस दिन सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। सन्यासी की शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर उनकी तिथि मालूम नहीं है तो आपको 12 के दिन उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शायद तिथि मालूम हो तब भी 12 के दिन ही उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए उनका श्राद्ध कर्म आज करना चाहिए। उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे वह यह कर्म करते हैं। अगर उनके पारिवारिक कोई जन है तो वह भी ये कर सकते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य ने भी अपनी माता का श्राद्ध और अपनी माता को अग्निदाह दिया था, जबकि वो एक सन्यासी थे, संन्यास आश्रम की स्थापना करने वाले होते हुए भी। इसलिए हमें अपने मातृपक्ष का या पितृपक्ष का, अपने पितरों का या माताओं का श्राद्ध कर्म करने का कोई अवरोध नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए राहु महाराज के कारण आपको थोड़ा सा अड़चन आ रही है। कामकाज दिखाई तो दे रहा है लेकिन बन नहीं रहा है। जो काम में आप आगे जाने वाले थे वह शायद रुक रहा है। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, लेकिन गुरु राहु का चंडाल योग, जो गुरु केतु और राहु का जो चांडाल योग भाग्य पे बना है, वह आपको थोड़ा सा डैमेज करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए सावधान रह के काम करना है। किसी भी बात को लेकर आपको आगे जाना नहीं है। किसी से कोई गलत रीत की बातें नहीं करनी है। कोई गलत व्यवहार आपको नहीं करना है। अगर कामकाज में कोई गलत काम करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। संतान के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है। नौकरी करने वालों को भी फायदा होगा। क्या करेंगे आप? तो पितरों को तर्पण करिए, ओम विष्णवे नमः का जप करिए, यह आपके लिए बेहतर उपाय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बवौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कामकाज भी अच्छा है, समय भी अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना होगा, क्योंकि धन प्राप्ति के योग तो आपके दिखाई दे रहे हैं। कहीं गलत रास्ते से आपके पास कोई पैसा ना आए, यह ध्यान आपको देना है। किसी की गलत बातों में आकर या लालच में आकर कोई गलत काम आपको नहीं करना है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। पति पत्नी के बीच का जो अंतर था वह अंतर तो घट रहा है, और साथ में कोर्ट कचहरी के जो काम थे उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को थोड़ा सावधान रह के काम करना होगा। क्या करेंगे? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके और दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो उत्तम दिखाई दे रही है, लेकिन खर्च का योग जरूर बन रहा है। नौकरी पे थोड़ा सावधानी रखने की भी आवश्यकता दिखाई देती है। मामा पक्ष से आपको कुछ फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है। साथ में एक बात का ध्यान आपको यह रखना होगा कि जो
विद्यार्थी वर्ग हैं उनको विदेश वगैरह जाने का जो चांसेस मिल रहा है उस चांस का लाभ जरूर लेना चाहिए। और साथ ही में आपको एक काम और करना होगा कि किसी की कही सुनी बातों को सुनकर आपको इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे मित्रों? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको सुबह से ही हो सकता है कि मानसिक उचाट और टेंशन रह सकता है। आपके दिमाग जो मतलब अलग अलग बातों को सोच रहे हो, एक काम आप नहीं सोच सकते, एक से अधिक कामों में अपने समय को व्यर्थ बिगाड़ रहे हो। पति पत्नी का जो संबंध था उसमें थोड़ी सी खटास आती हुई दिखाई देती है। भाग्य आपका साथ जरूर दे रहा है, लेकिन आपके घर में घरेलू वाद विवाद इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जिसकी वजह से आप कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों कि राहु भी आपके विरुद्ध में दिखाई देते हैं, साथ ही में शनि महाराज भी आपको डैमेज करते दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे आप? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव पर जल चढ़ाइए, पितरों का तर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खर्च का प्रमाण तो आपका बढ़ा हुआ है। नौकरी की जो तकलीफ थी उसमें राहत मिल रही है, नई नौकरी वगैरह मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई यात्रा में जा रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने से ज़रूर सावधान रहिएगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को संतान संबंधी प्रॉब्लम थे वह अभी भी यथावत रहें ऐसा दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो आज ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप करेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, गरीब को भोजन कराइए और अपने दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय सुंदर है। बुद्ध महाराज भी आपको हेल्पफुल होने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको नए कार्यों की उपलब्धि प्राप्त हो, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। कोई गलत कामों में आपको अगर नाम भी है तो वहाँ से भी आप निकल सकते हैं। गलत काम में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं दिखाई देती। जिन पर आपने विश्वास किया था उन व्यक्तियों का आज लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों क्या करोगे? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों पर जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय बेहतर और सुंदर जरूर है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके जो घरेलू विवाद थे उनमें राहत मिल रही है, नए काम भी मिल रहे हैं, साथ ही में व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिलने के अथवा नई नौकरी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब तक दूसरी नौकरी न मिले तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, नए संबंध पुनः स्थापित हो सकते हैं, अतः समय तो अच्छा ही कहा जाएगा। क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम शह मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं मित्रों, तो न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय तो बेहतर है, लेकिन राहु महाराज और केतु महाराज के कारण, क्योंकि इनका 23 तारीख से इन पे राशि में आने वाले हैं, इनकी इफ़ेक्ट इन पर पड़ रही है। विरोधियों का हाव भाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। पेट संबंधी तकलीफ़ आपको ज़रूर हो सकती है। और एक बात है कि अगर नए प्रेम संबंध बने हैं तो वहाँ थोड़ा खटराक पैदा हो सकता है। अगर शादी संबंध की कोई चर्चाएं हैं तो उनमें आपको फ़ायदा होगा। अगर नया व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से आपको भी दूर रहने की आवश्यकता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, पितरों का तर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा।
चलिए अब हम देखते हैं धनराशि भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय की अनुकूलता आपके लिए बहुत अच्छी है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। छोटे बड़े व्यापारियों के लिए भी समय बेहतर है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। खास तौर पर जो लोग नई योजना बना रहे हैं तो कृपा करके योजनाओं को अपने अंदर ही रखिए, क्योंकि वो योजनाएं सफल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय की बेहतरी अच्छी दिखाई देती है। समय आपका अच्छा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपकी घटती हुई दिखाई दे रही है। नई नई योजना जरूर आ रही हैं, लेकिन सफलता कहीं दिखाई दे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शनि महाराज आपके लग्न स्थान पर बैठे हैं। पैसों का लेन देन कृपा करके किसी के साथ न करिएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है, यह कन्फर्म है। आज जो है एक बात का ध्यान यह रखना है, माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, अपने पितरों का तर्पण करिए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय तो बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके द्वादश स्थान का बैठा हुआ जो शनि है वह आपके लिए डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है। कुछ नए कार्य आप करने जा रहे हैं, लेकिन वे कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। यानी जल्दबाजी से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम करना है ज़रा सोचिए, इसके बाद करिए। जिनको आपने अपना साथी माना है, साथी आपसे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपके नए संबंध जुड़े हैं वे संबंध आपको हेल्पफुल ज़रूर हो रहे हैं। आपके घर में घरेलू जो वाद विवाद थे उनमें भी राहत हो रही है। पत्नी और आपका संबंध भी अच्छा दिखाई देता है। माता पिता के बीच का भी संबंध ठीक है। क्या करेंगे आप? तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय तो बेहतर है, कामकाज भी बेहतर दिखाई देता है। छोटा बड़ा काम जो आपने नहीं किया था अथवा जिस काम में आप लगने जा रहे थे वह कार्य हो सकता है कि फिर से करने के लिए आ सकता है। पुरानी जो योजनाएं थी वह परिपूर्ण होंगी। सरकार में पड़े हुए कुछ कागजात थे वह भी वापस आ रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कोई हथेली में चंद्रमा दिखाता है तो उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना है, अगर करोगे तो फंसने के भी चांसेस वैसे ही हैं। क्या करेंगे आप? तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, पितृदेवताओं को तर्पण करके अपने दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। मित्रों, जो हमने बात पहले की थी आपको टिप्स के बारे में, तो विशेष तौर पर यह टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी जगह अगर आप जा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी दिखाई देती है कि भैया मैं जाऊंगा उस गांव में अथवा इस कंपनी में या जहां नौकरी के लिए या अपने इंटरव्यू के लिए किसी भी जगह आप जा रहे हैं तो आपको सफलता मिले, यह उपाय करने से आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कैसे करेंगे उपाय? तो उपाय बहुत सामान्य है। जब आप अपने घर से निकल रहे हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लौंग के 2 जोड़े लेना है। 2 जोड़े का मतलब होता है 4 लौंग। आप 4 लौंग ले जाइए और जब घर से बाहर चले जाएंगे तो अपने शेरी में या कोई भी जगह आप अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो दरवाजे पे जाने के बाद ओम नमो नारायणाय नमः यह मंत्र बोल के 2 लौंग पीछे फेंक देना है और अपने जिस संस्थान में आप जा रहे हो वहाँ जाने के बाद ओम विष्णवे नमः करके 2 लौंग अपने आगे फेंक के और अपने संस्थान में जा सकते हैं। किसी को मिलने जा रहे हैं तो भी जा सकते हैं, किसी से पैसा मांग रहे हैं वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसा करने से महत्तम आपका कार्य सफल होता हुआ दिखाई देगा। अब रहा सवाल
जो कल सवाल पूछा गया था उसका जवाब। कल मैंने पूछा था कि आप पितृदेवता वास्तव में दिखते हैं या नहीं। तो मित्रों, इसका यह जवाब होता है कि जो हमारे पिता हैं वह वसु के रूप में हैं, और जो हमारे पितामह हैं वो रुद्र के स्वरूप में हैं, और जो हमारे प्रपितामह हैं वो आदित्य के स्वरूप में हैं। इसलिए आदित्य का मतलब हुआ सूर्य भगवान, रुद्र भगवान और साथ ही में वसु भगवान, ये हमें तीनों दिखते हैं। इसलिए हमारे पितृ जो हैं वो देव योनि को प्राप्त होते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।